हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट स्टूडियो चैनल। आज हम जानेंगे अब तक के खोजे गए सबसे अजीबोगरीब प्लैनेट। चलिए शुरू करते हैं। वॉस्प 12b अपने ही पेरेंट स्टार को खाने वाला ग्रह। ये 1 अप्रैल 2008 में खोजा गया एक गैस का बना ग्रह है जो धरती से 1200 लाइट ईयर्स दूर है। इसके सारे गुण हमारे सौरमंडल के जुपिटर से मिलते हैं और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वॉस्प 12 के चक्कर काटता है। लेकिन यह जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज़्यादा है। वॉस्प 12 भी अपने स्टार के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 आवर्स लगते हैं और स्टार के बहुत नज़दीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2210 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह की चौंकने वाली बात यह है कि इसका स्टार इसे बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से ग्रह में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है और इसी वजह से वॉस्प -12b अंडे के आकार का बनते जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 मिलियन ईयर्स में वॉस्प -12b का पेरेंट स्टार इसे पूरी तरह से खा जाएगा। HD 149026b सबसे काला ग्रह। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 लाइट ईयर्स दूर है और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। ये जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ ग्रह है, लेकिन इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज़्यादा है। इस ग्रह की खास बात है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करता, जिस वजह से ये दिखने में कोयले से भी ज़्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ये अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा प्लेनेट है। 55 कैंच A हीरे से बना ग्रह। 55 कैंच A द 30th of August 2004 में खोजा गया एक खास एक्सोप्लेनेट है जिसकी सतह हीरे डायमंड से बनी हुई है और ये पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है। ये कार्बन से बना ग्रह है और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इसका द्रव्यमान मास भी पृथ्वी से 1 गुना ज़्यादा है। 55 कैंच A पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 आवर्स लगते हैं। अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ज़्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस ग्रह की परिस्थितियां हीरा बनाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है और इसकी सतह पर बहुत से हीरे मौजूद हो सकते हैं। केपलर 452b दूसरी पृथ्वी। वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया केपलर 452b उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी के जैसी है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसके तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज के दूरी जितनी ही है और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही न ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडा है। ये ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 डेज लगते हैं। पृथ्वी की तरह ही केपलर 452b में भी बड़े चट्टान, ज्वालामुखी और समुद्र मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों का अनुमान है वहां पर भी इस समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्रह पृथ्वी से 1800 लाइट ईयर्स दूर है और इंसानों की सबसे तेज बनाई गई स्पेसक्राफ्ट जिसकी गति 59,000 किलोमीटर्स पर आवर है, इस गति से भी हमें केपलर 452b में पहुंचने में 3 करोड़ ईयर्स लग जाएंगे। J1407b सबसे बड़े रिंग्स वाला ग्रह। ये एक्सोप्लेनेट हमारी पृथ्वी से 434 लाइट ईयर्स दूर है जो सिर्फ 16 मिलियन ईयर्स पुरानी है। J1407b की खासियत इसके रिंग्स है जो हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही है, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े है, इसीलिए इस एक्सोप्लेनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। J1407b के रिंग्स कितने बड़े हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर J1407b हमारे सौरमंडल में होता तो आसमान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिंग एस्ट्रॉयड के टुकड़ों से बनी होती है जिन्हें एक्सोप्लेनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है और अगर एस्ट्रॉयड का कोई टुकड़ा पृथ्वी में गिर गया तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से खत्म कर सकती है। ग्लीजर 436b ग्रह जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता। वैज्ञानिकों ने ग्लीजर 436b नाम का एक ऐसा एक्सोप्लेनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाली फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह गलत साबित करती है। ये एक्सोप्लेनेट आकार में हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना ही है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक्सोप्लेनेट बर्फ का बना हुआ है और विज्ञान के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लीजर 436b के सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। ग्लीजर 1214b सबसे ज़्यादा पानी वाला ग्रह।
इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 48 लाइट ईयर्स दूर है। ग्लीज़र 1214b की खास बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सूखी ज़मीन मौजूद नहीं है और ये अब तक का खोजा गया सबसे ज़्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मैरियाना ट्रेंच है जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, लेकिन ग्लीज़र 1214b पृथ्वी के मुकाबले 1 गुना बड़ी है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लीज़र 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी के इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं। 2 मास J21268140 सबसे बड़ा सौरमंडल। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ग्रह, प्लैनेट अपने तारे, सूरज का चक्कर काटते हैं और इनका खुद का सौरमंडल होता है। लेकिन 2 मास J21268140 एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो TYC 9486927 नाम के रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे से 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूरज की दूरी से 7000 गुना ज़्यादा है। 2 मास J21268140 एक्सोप्लैनेट को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। ये ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि इतने बड़े सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा। GJ504b गुलाबी ग्रह। इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई के सुबरू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GJ504b जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान मास जुपिटर से 4 गुना ज़्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग है जो गाढ़ा गुलाबी या मजेंटा है और ऐसे रंग का खोजा गया ये पहला प्लेनेट है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका गुलाबी रंग इसलिए है क्योंकि ये प्लेनेट अभी नया बना है जो सिर्फ 160 मिलियन ईयर्स पुराना है और समय के साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लेन्स जैसा हो जाएगा। टॉय 849b बिना वातावरण वाला प्लेनेट। इस एक्सोप्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट ट्रांसिएंट्स एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट द्वारा खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर है। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लेनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और ये प्लेनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाता है, जिस वजह से इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस ग्रह का 1 ईयर सिर्फ 18 आवर्स का होता है। इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े चट्टान भी मौजूद है और ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड है। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।